हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। वजीरेक्स का यूजर था, जो वजीरेक्स के ऊपर उसके फंड्स थे, वो वजीरेक्स एक्सचेंज को यूज करता था। उसके करीब 20 लाख से ऊपर के करीब के फंड्स पड़े थे वजीरेक्स पे। तो वो कोर्ट चला गया और कोर्ट में उसने रिट पिटीशन फाइल करी और उसने वहां पे कोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें बोली जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कोर्ट ने क्या बोला और क्या इस केस में कैसे डायरेक्शन दी, क्या बात बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी कोर्ट के अंदर के जो वजीर एक्स का जो केस है वो डिस्कस हुआ और उसके ऊपर कुछ ऑर्डर आया, ठीक है, और कुछ डायरेक्शंस आई। तो क्या है वो, उसको पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर आप वजीर एक्स के अंदर आपके फंड्स हैं या वजीर एक्स में आप डील करते हो, ठीक है, तो इसको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। ये यहाँ पे क्रिप्टो टाइम्स ने ये शेयर किया कि दिल्ली हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस टू एफआईयू एंड ईडी रिगार्डिंग वजीर एक्स हैक। एग्जैक्ट केस क्या है, मैं उस केस के ऊपर जाता हूँ सीधा, ठीक है। तो केस बेसिकली ये है कि जयवीर बैंस करके है, जयवीर बैंस, और इन्होंने एक एडवोकेट हायर किया जो जिसका नाम है अंकित भाटिया। तो इन्होंने एक पिटीशन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो फाइल करी और उसमें काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें बोली कि जो वज़ीर एक्स का जो हैक है और उसके बारे में बात लिखी है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भई इसमें जो एफआईयू है और ईडी को भी डायरेक्शन दी जाए कि ये चेक करने के लिए कि क्या ये जो हैक है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, मतलब क्या ये जानबूझ के कराया गया है या खुद इसमें इंटरनली लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक इसमें पॉइंट रखा गया था। कोर्ट ने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है, कोर्ट की बात सुनते हैं। कोर्ट ने ये बोला कि द कोर्ट एक्नॉलेज्ड, सबसे पहले, द रिपोर्टेड क्राइम एंड डायरेक्टेड द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। तो सबसे पहले कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि ये जो क्राइम जो रिपोर्ट किया है जो पिटिशनर ने, और उसने पुलिस को बोला है कि भाई ये इन्वेस्टिगेट करो। और उसके बाद ये बोला, जो अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइंग दैट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट वजीर एक्स वुड बी अ सिविल मैटर। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि आप जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर जो है मैटर को फाइल करें। अब आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। क्रिमिनल कोर्ट अलग होते हैं और सिविल जो मैटर है वो अलग होता है। सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर या सिविल कोर्ट को थोड़ा सा मैं लेमन लैंग्वेज में इतना समझा देता हूँ कि कोई भी मैटर जो डाइवोर्स से रिलेटेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं दो पार्टीज के बीच में, आपके और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लेन देन के, जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके जितने भी मैटर्स हैं वो सिविल कोर्ट में जो है वो लड़े जाते हैं। डाइवोर्स के केस हैं, चाइल्ड कस्टडी का केस है, ये सारे सिविल मैटर होते हैं। और जो बाकी जितने भी जो केसेस हैं, चाहे वो डकैती से रिलेटेड है, चोरी से रिलेटेड है, और जो भी जो बड़े मैटर्स हैं जो क्राइम से रिलेटेड है, क्रिमिनल मैटर्स जो हैं, वो जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में लड़े जाते हैं। अब सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट में डिफरेंस ये देखो कि अगर जज ने ये बोला कि ये केस जो है वो सिविल कोर्ट में आप जाओ, तो सिविल कोर्ट में क्या होता है कि एक तो टाइम बहुत लगता है क्योंकि सिविल कोर्ट में अंबार है केसेस का, मतलब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड अंबार है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, नंबर वन। नंबर टू, सिविल कोर्ट के अंदर सजा नहीं होती, मतलब जो जो ज्यादा से ज्यादा जो देखा ही जाता है कि वहां पे फाइन लगता है, ठीक ठीक है। तो या तो आपका कोई फाइन हो गया, या आप पैसा वापस करो, जो जो अल्टीमेटली निकल के ये आता है जितने भी सिविल केसेस होते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में जेल भी होती है, बट मैक्सिमम ये देखा गया है कि 6 महीने तक की, राइट। उससे उससे कहीं ज्यादा हमने देखा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई, जैसे क्रिमिनल केसेस में जेल होती है वैसी वहां जेल नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बोला कि भाई ये जो केस है ये सिविल मैटर है और सिविल कोर्ट में आप जाइए। अब आप बोल रहे हो कि सिविल मैटर कैसे है। देखो, जब आप किसी एक्सचेंज के साथ अल्टीमेटली आप एक कॉन्ट्रैक्ट तो करते हो ना, कि आपने देखा होगा जब आप साइन अप करते हो तो एक आप टिक करते हो अग्रीमेंट को, टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो आप टिक करते हो, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में सब कुछ लिखा होता है, यूजर मैनुअल, यूजर एग्रीमेंट होता है बेसिकली। अब उस यूजर एग्रीमेंट के अंदर वजीर एक्स ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो बेसिकली ये ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हुआ। तो इसलिए जो ये जब ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट के जितने केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये जो हैक है, अगर इसका एविडेंस मिल जाता है, मतलब प्रूफ से मेरा मतलब है कि अगर इसका एविडेंस मिल जाता है कि ये
हैक जो है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और खुद कराया गया है, तो फिर ये क्रिमिनल केस बन गया। फिर ये मैटर क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिटी के साथ आप समझ लीजिए, ठीक है? कि अगर ये प्रूव, तो इसीलिए कोर्ट ने क्या बोला, देखो, कोर्ट ने बोला कि एक तो आप सिविल कोर्ट के थ्रू आओ, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने ये बोला कि भई पुलिस को ये बोला कि जो पिटिशनर है, इसका जो ये कंसर्न है, अभी इसके पास एविडेंस नहीं है, ये इसका एक सस्पिशन है। अ, इतनी वैलिडिटी कोर्ट ने उस सस्पिशन को दी कि कोर्ट पुलिस को ये बोला कि आप एफआईयू और ईडी को इन्वॉल्व करो अगर कोई एविडेंस इमर्ज होता है, अदरवाइज आप वैसे भी इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है? और पिटिशनर को बोला कि आप सिविल कोर्ट के थ्रू आओ। कोर्ट ने ये भी अपनी मजबूरी जाहिर करी कि ये देखो यहाँ पे लिखा है, द कोर्ट कंक्लूडेड दैट इन रिजॉल्विंग द मैटर वुड इफेक्टिवली कंस्टिट्यूट द क्रिएशन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन जो उसके परव्यू से बाहर है। तो कोर्ट ने ये भी अपनी जाहिर करी बात कि ये मैटर, क्योंकि कोई लॉ नहीं है इस टाइम, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, और ये मैटर के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक तरीके से एक लेजिस्लेशन फॉर्म होना जरूरी है, वो कोर्ट फॉर्म नहीं करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक डायरेक्शन में, इसमें एक डायरेक्शन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ये बताना चाह रहा है कि लैक ऑफ लेजिस्लेशन, लैक ऑफ क्लियर लॉ ऑन क्रिप्टो इज ऑल्सो अ हिंड्रेंस, और उसकी ये परव्यू से बाहर है। बट क्योंकि एक यूजर अग्रीमेंट, जो एक यूजर ने वजीरेक्स के ऊपर ट्रस्ट करके एक उसके ऊपर फंड्स रखा और वजीरेक्स ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई सर से, तो ये सही से, तो ये एक सिविल मैटर है और सिविल कोर्ट के थ्रू है, और सिविल कोर्ट की मैंने आपको बता दी लिमिटेशंस क्या होती है और कितनी सजा होती है। लेकिन अगर ये कहीं से भी एविडेंस मिल गया, तो ये फिर ये क्रिमिनल मैटर हो जाएगा, और फिर क्रिमिनल मैटर में सजा की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। सिविल मैटर्स में जनरली पेनल्टी होती है, या भैया फंड्स वापस कर दो, ठीक है? बट ओवरऑल ये एक पॉजिटिव साइन है। पहले भी मैंने हमेशा ये बोला है कि जब तक आप एफआईआर नहीं होंगी, जब तक लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, तब तक इस मैटर पे चीजें सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना मर्जी आप वीडियोस बना लो, ट्वीट्स कर लो, नो डाउट उससे प्रेशर बनता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो कोर्ट एक आखिरी एक दरवाजा होता है जिसपे डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट जयवीर बैंस, जिन्होंने हिम्मत करी, जिन्होंने एक ऑब्वियसली करने में हिम्मत भी लगी है, पैसा भी लगा होगा, टाइम भी लगा होगा, एफर्ट भी लगा होगा, और उन्होंने जाके कोर्ट के अंदर गए, और कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी जो कि मैंने आपको बता दी। बट ओवरऑल एटलीस्ट इसमें दिल्ली पुलिस शामिल हो गई है, पॉजिटिव साइन है, दिल्ली पुलिस शामिल हो गई है। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने बोला है, दिल्ली पुलिस एफआईयू और ईडी को भी इसमें शामिल करेगी और कोशिश करेगी कि कोई इसमें एविडेंस जो है वो जुटाए जाए, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली न्यूज पे चलते हैं। मॉर्गन स्टैनली जो है 272 मिलियन यूएस डॉलर के उसका बिटकॉइन ईटीएफ में उसके पास है। बहुत बड़ी खबर है। मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, अगर उसके पास 272 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ है, तो ये बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। हमने पहले भी पास्ट में देखा है कि वहां पे यूएस के अंदर बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ऑलरेडी नाम जो है वो सामने आ रहा है। चुपके चुपके सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने पब्लिकली नहीं बोला था, लेकिन एसईसी में जब उसने फाइलिंग करी तो ये 272 मिलियन यूएस डॉलर निकले। गोल्डमैन सैक के भी निकले थे, और भी बड़े बड़े बैंक्स जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखो ना, पिछले 5 दिन से देखो आप, 11 अक्टूबर से कितने बड़े बड़े पैसे बिटकॉइन ईटीएफ में एंटर हो रहे हैं। 253 मिलियन, 555 मिलियन, 371 मिलियन, 458 मिलियन, 470 मिलियन। तो ये आप देखो ना, पूरे अगर हम ब्लैक रॉक की बात करें तो 22 बिलियन यूएस डॉलर तो सिर्फ ब्लैक रॉक के पास हो चुके हैं। अगर हम ये ओवरऑल, तो बहुत पैसा बिटकॉइन ईटीएफ में एंटर कर चुका है, लेकिन हम क्योंकि आउटफ्लो भी हुआ है जीबीटीसी से, तो ये इसलिए नेट नेट में 20 बिलियन जो है वो बिटकॉइन में एंटर कर चुका है। आप देखो कि मैक्सिमम 1 बिलियन आया था और एवरेज जो है वो, एवरेज जब से बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च हुए हैं, तो आप सोचो एवरेज दिन का 106 मिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन के अंदर एंटर कर रहा है। इथेरियम में ऐसा नहीं है भाई। देखो इथेरियम के ईटीएफ में अगर आप देखो तो क्या है, लैक लस्टर परफॉर्मेंस है।
बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, मतलब इथेरियम और कहाँ बिटकॉइन, तो ये इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। और ये बिटकॉइन ट्रेजरीज डॉट नेट आपको देखो ये बताता है कितनी ज़्यादा कम। मैं तो ऐसे ही देख रहा था, एक शुरू-शुरू में ना 8-10 कंपनियाँ होती थी एक ज़माने में, लेकिन अब ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती। कितनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं वो बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे इंक्लूड कर रही हैं। आइगन लेयर का जो ट्विटर ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया है। आप किसी भी तरीके के लिंक से इंटरैक्ट मत करना, आपके फंड्स निकल जाएँगे। तो यहाँ पे ये जो उनका ट्विटर अकाउंट जो हैक हुआ है, तो वहाँ पे वो स्पैम है, कुछ लिंक्स हैं, कुछ फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं, जिनको आप क्लिक करते हो तो ऑब्वियसली आपके फंड्स जो हैं वो ड्रेन आउट हो सकते हैं। 60% चांसेस हो गए हैं भाई डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के, तो अब मतलब ये डिबेट अब क्लोज़ हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये डिसाइड हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ विनिंग, अनलेस कुछ बहुत ही ज़्यादा कोई घपला ना हो जाए, बट अदरवाइज़ डोनाल्ड ट्रम्प इज़ विनिंग। एंड डोनाल्ड ट्रम्प का मतलब क्रिप्टो के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ही। और ये यहाँ पे कॉइनडेस्क का आर्टिकल भी ये बात कह रहा है, और कॉइनबेस का भी मानना है। और ये एक इम्पोर्टेंट डेटा सेट है जो ये बताता है कि जब भी मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है, जब भी मनी प्रिंटिंग होती है, तो बिटकॉइन सबसे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता है। नैस्डैक से अगर देखें तो 4 गुना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता है, और गोल्ड से देखें तो 20 गुना ज़्यादा गोल्ड से अच्छा परफ़ॉर्म करता है, राइट? और वेल्स जो है वो न्यू वॉलेट जो है वेल के, वो 1.97 मिलियन जो है वो बिटकॉइन होल्ड करते हैं। और ये दिन प्रतिदिन जो वेल्स का जो अकुमुलेशन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट? तो व्हील्स का अक्यूमुलेशन बैलेंस इन न्यू वॉलेट्स, आप ये देख सकते हो कि ये कितनी तेजी से ये परपेंडिकुलर लाइन खड़ी हो गई है कि बैलेंस ऑफ न्यू वॉलेट्स ओवर 1000 बीटीसी, मतलब 1000 बीटीसी जिन वॉलेट्स में, उनकी ग्रोथ देखिए कितनी सब्सटैंशियल ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है ना? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है?